अस्सलामु अलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। अगर दौलत की किताब में सब सच होता है तो क्या मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद के बारे में जो लिखा गया था वो भी दुरुस्त है। ए अब्दुल्ला जैसे दोस्तों का साथ हो तो हमें दुश्मनों की क्या जरूरत है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में इंसदाद दहशतगर्दी का ग्रिड मजबूत किया जा रहा है। साइबर मुजरिमों से निपटने की कोशिशें जारी। मरकज के ताउन के लिए शुक्रिया। पुलिस सरबराह। 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानी नताइज का ऐलान 30 अप्रैल तक मुतवक्का। इम्तिहानी पर्चों की जांच 14 अप्रैल को मुकम्मल। नताइज कंप्यूटिंग अमल के लिए भेज दिया गया। बोर्ड जराया। सुरनकोट पूंछ जंगलात में मुख्तसर गोलियों के तबादले के बाद 5वें रोज भी तलाशी ऑपरेशन जारी। सूंघने वाले कुत्तों और हेलीकॉप्टर खिदमात भी हासिल। राजौरी में इंसदाद मिलिटेंसी ऑपरेशन के दौरान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से बदतमीजी की रिपोर्ट्स। वाकई की तहकीकात शुरू कर दी गई। जो भी कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिफाई तर्जुमान। और वादी के मुमताज शिया आलिम-ए-दीन और मजहबी रहनुमा आगा सैयद मोहम्मद बाकिर अल मौसवी मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। आबाई इलाके में सुपुर्द खाक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत दीगर सियासी व मजहबी लीडरान का इजहार रंज। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के बारे में रा के साबिक सरबराह ए असदुलत की ताज़ा तरीन किताब पर उनके तबसरे के लिए निशाना बनाया। जम्मू में एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर महबूबा मुफ्ती दुलत की लिखी हुई हर बात सच मानती हैं तो क्या हमें यह भी समझना चाहिए कि उन्होंने अपनी पहली किताब में उनके वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद के बारे में क्या लिखा है वो भी सच था। उन्होंने कहा, अगर हम इसे सच मानते हैं तो महबूबा लोगों को कैसे समझाएंगी, वो बराए करम इसका जवाब दे। उन्होंने दौलत पर मजीद तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि किताबों की फरोख्त को बढ़ाने के लिए हकायक को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना उनकी आदत है। ऐसे दोस्तों के साथ दुश्मनों की किसको जरूरत है। उमर अब्दुल्ला ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के मुशाहदात का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट के इस मसले पर फैसला आने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से जाहिर किए गए खदशात को दूर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में इंसदाद दहशतगर्दी का ग्रिड मजबूत किया जा रहा है की बात करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह नलिन प्रभात ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस साइबर मुजरिमों से निपटने की कोशिशें जारी हैं। मनीगांव गांधरबल में एक पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह नलिन प्रभात ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस इंसदाद दहशतगर्दी के ग्रिड को मजबूत बना रही है और साइबर मुजरिमों से निपटने की कोशिशें जारी हैं। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हम तमाम मदद फराहम करने के लिए मरकज और वजारत दाखिला के शुक्रगुजार हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 10वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानी नताइज के ऐलान के लिए तैयारियों में मसरूफ अमल हैं और मुमकिना तौर पर 30 अप्रैल तक 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानी नताइज का ऐलान किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन के एक आला अहदेदार ने बताया कि वजीर तालीम ने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए अप्रैल के आखिर तक 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की है, लेकिन बोर्ड से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक बोर्ड हुकाम ने 12वीं जमात के नताइज को तरजीह दी है और 95% इम्कानात हैं कि नताइज का ऐलान 30 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। अगर मामला ठीक रहे तो नताइज का 2 दिन पहले ऐलान कर दिया जाएगा। अहदेदार ने कहा कि 12वीं जमात के नताइज को तरजीह दी गई है क्योंकि बाहर जाने वाले तलबा को आला तालीमी इदारों में दाखिला लेना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि 10वीं जमात के नताइज के ऐलान का अमल साथ साथ जारी है। 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 12वीं जमात के इम्तिहान के नताइज के फौरन बाद किया जाएगा। बोर्ड ज़राए के मुताबिक 12वीं जमात के इम्तिहान के सवालिया पर्चों की जांच 14 अप्रैल 2025 को मुकम्मल हुई थी,
جس کے بعد نتیجہ کمپیوٹنگ کے عمل کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 10ویں جماعت کے طلباء کے سوالیہ پرچوں کی جانچ اتوار تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ راجوری ضلع میں ایک واقعہ منظر عام پر آیا ہے جس میں فوج کے اہلکاروں نے مبینہ طور پر ایک یونیورسٹی پروفیسر سے بدتمیزی کی ہے۔ فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس سے حساس علاقے میں ایک گاڑی میں دہشت گردوں کی ممکنہ نقل و حرکت کے بارے میں ان پٹ موصول ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے تلاشی آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ روکے جانے پر فرد نے ڈیوٹی پر موجود فوجیوں سے ہتھیار چھیننے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ تاہم انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی اہلکار بدتمیزی کا مرتکب پایا گیا تو موجودہ قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ فوج انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں پیشہ ورانہ مہارت اور نظم و ضبط کے اعلیٰ ترین معیارات کو برقرار رکھنے میں ثابت قدم ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس حساس علاقے میں اجتماعی اور جامعہ سیکیورٹی کے لیے فوج کے ساتھ تعاون جاری رکھے۔ وادی کشمیر کے ممتاز شیعہ عالم دین اور مذہبی رہنما آغا سید محمد باقر الموسوی کا جمعے کی صبح مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ وہ 85 سال کے تھے۔ اطلاعات کے مطابق بڈگام کے آغا خاندان کے سب سے اہم رکن آغا باقر کی طبیعت کچھ عرصے سے ٹھیک نہیں تھی۔ ان کی طبیعت بگڑ گئی اور انہیں فوری طور پر SMHS اسپتال سری نگر لے جایا گیا جہاں انہوں نے جمعے کی صبح آخری سانس لی۔ خاندانی ذرائع نے بتایا کہ نماز جنازہ نماز جمعہ کے فوراً بعد ادا کیا گیا اور آغا صاحب کو بڈگام میں ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ خیال رہے کہ مرحوم نے اپنی اسکالرشپ، فصاحت و بلاغت اور اسلامی ادب میں شراکت کے لیے مشہور آغا باقر 1982 سے خاندان کے سرپرست آغا سید یوسف کی وفات کے بعد سے کمیونٹی کی خدمت کر رہے تھے۔ آغا سید باقر نے اپنی ابتدائی دینی تعلیم بڈگام کے باب العلم میں حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے عراق کے نجف میں حوزہ علمیہ میں اعلیٰ علمی علوم کی تعلیم حاصل کی جو کہ شیعہ علمی علوم کے سب سے زیادہ قابل احترام مراکز میں سے ایک ہیں۔ ان کے علمی سفر اور اسلامی فقہ سے فلسفے کے لیے لگن نے انہیں وسیع شہرت حاصل کی۔ ادھر ان کے انتقال پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، PDP صدر محبوبہ مفتی سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ خاندان سے تعزیت پرسی کی ہے۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔